देखिए हमारा क्वेश्चन है कि ऑब्टेन, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है AKTU में, ठीक है, 2022 में और सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर के, ठीक है। ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज अ सी बिटवीन नोड्स AD करस्पॉन्डिंग, हमको ये A और D के करस्पॉन्डिंग हमको इक्विवेलेंट बनाना, डिटरमाइन करना है रेजिस्टेंस। देखो जब भी हमने इस टाइप का प्रॉब्लम बताया था तो पहला टारगेट ये है कि इसको क्या करो, A और D को पॉइंट टू बी नोटेट कर दो, ऐसे कर दो इसको A और ये हो गया आपका D, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर कट मिले। फिर आफ्टर दैट देखो कि सीरीज पैरेलल करस्पॉन्डिंग की कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो क्या करना चाहिए, ये तो दिख रहा है कि एक सिरा ये हो गया, दूसरा वाला ये थोड़ा सा कंबाइंड दिख रहा है, मतलब ये ना तो सीरीज दिख रहा है ना तो पैरेलल दिख रहा है। लेकिन हम अगर स्टार डेल्टा करस्पॉन्डिंग इसको देखें तो ज़्यादा ईजियर लग रहा है। देखो कैसे, जैसे ईजियर का मतलब है ये देखो ये स्टार है 1 2 3, इन तीनों स्टार को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा में। या फिर इस डेल्टा को देखो, अगर ध्यान से देखो ABC, अगर इसको डेल्टा करस्पॉन्डिंग बना के इसको स्टार में कन्वर्ट कर दो, जिससे आप ज़्यादा फेमिलियर फील करते हो उसके करस्पॉन्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो हम कोई कहता नहीं सर मैं ये इन तीनों को मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके कुछ करना चाहता हूँ, करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले A यहाँ पे प्लॉट करो, C यहाँ पे और B यहाँ पे, ऐसे कर दिया। A के साथ C कंबाइंड कौन है, दिस वन 4 ओम, ये कौन है, ये भी 4 ओम, और ये कौन है, ये है 8 ओम, ठीक है। पहले इनको क्या करो, स्टार में कन्वर्ट करो। स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, R1 R2 और R3, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। हमने क्या बताया था, R1 की वैल्यू क्या होगी स्टार में, क्या बताया था, इन दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय, इन दोनों साइड के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय तीनों साइड के सम के बराबर। तो 4 इंटू 4, ऐसे 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 8, ऊपर कितना हो गया 16, नीचे 16, कितना हो गया 1 ओम। R1 की वैल्यू 1 ओम। R2 की बात करें तो R2 में भी क्या, R2 में 4 इंटू 8 डिवाइड बाई कितना आएगा, 4 प्लस ये तो 16 ही आएगा, ठीक है, 4 ये 2, तो ये 2 ओम, R2 2 ओम हो गया। व्हाट अबाउट R3 की वैल्यू की बात करें तो R3 ये है, इन दोनों का ये सेम वही है, 4 इंटू 8 डिवाइड बाई 16, कितना आएगा 2 ओम। तो R1 R2 और R3 मिल गया। अब आप क्या करो, कुछ नहीं, पहले जैसे ABC बना था ना, हमने क्या बनाया था ABC, देखो ACB यही था ना, तो पहले ऐसे बनाओ, ये A, ठीक है, फिर इसके बाद C, यहाँ बना दो C, ठीक है, C पॉइंट और ये B पॉइंट पहले बना दो, इतना कर लो। इतना करने के बाद जो भी था A से C, देखो A ये स्टार टाइप का आया था ना, ऐसा बना दो दिस वन, फिर इसके बाद C से कनेक्टेड था और ये था आपका B से कनेक्टेड। तो ये R1 की वैल्यू 1 ओम, C से इसके बीच जो R2 है वो कितना 2 ओम, और ये भी 2 ओम के करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, हमने क्या कर दिया, ये बना दिया। अब देखो कहने का मतलब है ये साइड और ये साइड तो खत्म हो चुकी है, अब ये जो 3 साइड बची उनको देखते हैं। तो देखो B से कौन कनेक्टेड है, T, ये देखो पहली बात C से कनेक्टेड है 12, तो ये आपका ये 12 ओम, ये हो गया 12 ओम, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर B से कनेक्टेड है D, तो B से कनेक्टेड है D, तो ये हो गया D, कितना 2 ओम है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। फिर इसके बाद A से D के बीच कितना है 3 ओम है, A से D के बीच में कितना है 3 ओम, ये बना दिया नहीं। और हमको जो फोकस करना है, फाइनल फोकस हमारा है कि A और D के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना, ठीक है। स्टार डेल्टा की हेल्प से हमने क्या कर दिया, पहले इस डेल्टा को, इन तीनों को हमने डेल्टा वाला कंसीडर करके उसको स्टार में कन्वर्ट कर दिया। स्टार में कन्वर्ट करने के बाद फिर उनको वहीं पे लाके पुट कर दिया नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि अब तो बहुत इजी हो गया, देखो ये दोनों किस में दिख रहे हैं, क्योंकि हमको इक्विवेलेंट इधर से देखना है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करो। ये दोनों किस में, सीरीज में, इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में, फिर इनका होल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में और इनके साथ सीरीज में, फिर इन पूरे का होल कॉम्बिनेशन पैरेलल जो होगा इसके करस्पॉन्डिंग और निकाल लेंगे नहीं। तो टारगेट सेट है एकदम क्लियर कि कैसे क्या करना है। तो ये हमने इसको हटाया और अब हम क्या करेंगे,
कि स्टेप बाय स्टेप। तो पहला 12 + 2 कितना होगा 14। तो पहले 14 आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो 1 ओम, और ये आपका हो गया 2 ओम। चूंकि ये जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, दैट्स वाई आप जब भी अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी कर दो, अगर 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके करना चाहिए, जिससे स्टेप मार्किंग में भी आपको फायदा मिले। नहीं अगर बाय द वे गलत हो गया तो 2 प्लस ये कितना होगा, ये हो गया 14 ओम। ठीक है, अब ये 2 ओम यहां बना दिया, फिर इसके बाद ये देखो 2 ओम। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। फिर इसके बाद इनको दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये डी है और ये ए है। ठीक है, और ये जो भी है ये 3 ओम। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब देखो सिंपल सी बात है, ये दोनों किसमें दिख रहे हैं, पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो 14 और 2, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल हो तो ऐसे लिखा जाता है ना, 14 × 2 / 16 हो जाएगा। तो 2 ये 8 हो जाएगा, ये 7/4 हो जाएगा। तो मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन है वो आ रहा है 7/4 ओम। तो फिर सर्किट बनाओगे, देखो इस सर्किट को जब बनाते जाओगे तो ऐसे लिखते जाओगे, फिर इसके बाद ऐसे सर्किट बनाना पेज में तरीके से। इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये 1 ओम, ये 1 ओम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका कॉम्बिनेशन कितना आया 7/4 ओम। फिर ये 2 ओम। ठीक है, 2 ओम, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। दिक्कत हो रही है तो मैं ऊपर बना देता हूँ थोड़ा सा। ये हो जाएगा आपका 1 ओम, ये 7/4 1 ओम, 7/4 ओम, और ये है आपका 2 ओम, 2 ओम। ठीक है, और ये हो गया आपका 3 ओम। ठीक है, ये हो गया आपका 3 ओम। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ऐसे तो कैसे है, ये ए और ये हो गया डी के करस्पॉन्डिंग। तो 7/4 + 1, 7/4 + 1 + 2, तो ये हो गया 3 + 7/4। ठीक है, ये 12 + 7, 12 + 7 कितना होगा, 12 + 7 19, ये 19/4 ओम। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन आएगा दैट इज 19/4 ओम। तो इसको जब आप करोगे यहाँ पे तो ये मिलेगा आपको 3/3 ओम, और यहाँ पे मिलेगा 19/4 ओम के करस्पॉन्डिंग। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट ऑफ ये कौन सा, ए और डी, ए डी करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए डी करस्पॉन्डिंग जो आएगा 3 × 19/4 / 3 + 19/4। तो ये मिलेगा 3 × 19 / 12 + 19। तो ये मिलेगा 3 × 19 57 / 9 + 1 2, 11, ये 2 + 1 3 31। ठीक है, ये मिलेगा 30 ओम। एक बार आंसर जरूर रीचेक कर लेना। ठीक है, हो सकता है हमसे भी मिस्टेक हो जाए, बट प्रोसीजर जो हमने बताया इसी को फॉलो करना। ठीक है, हो सकता है हमसे भी आंसर में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, दैट्स वाई अपना, ठीक है, देखो कुछ अजीब सा आ रहा है, जो भी है आ रहा है 57/31। ठीक है, तो प्रोसीजर जो है हमेशा प्रोसीजर की तरफ देखना चाहिए, बाकी जो है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, दैट्स वाई। तो हमने क्या किया, पहले प्रोसीजर में क्या किया, इनको कन्वर्ट किया, इससे डेल्टा दिख रहा था, डेल्टा को हमने स्टार में कन्वर्ट करके फिर एडी उस टाइप का बनाया। फिर इसके बाद हमने देखा, चूंकि हमको यहाँ पे देखना है, फोकस करना है, टारगेट हमेशा देख लेना कि टारगेट कहाँ पे किसके करस्पॉन्डिंग बोल रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग बोल रहा है तो नॉर्मल सी बात है, इन सबको रिड्यूस करके छोटा करना पड़ेगा। और साथ साथ ये सर्किट ऐसे बनाते जाओगे, ऐसे दिखाओगे, इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये सर्किट है, नहीं सॉरी, इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है। ठीक है, फिर इसके बाद ये है, ऐसे दिखाओगे, क्योंकि इससे बनाने से क्या होता है, प्रोसीजर पे भी नंबर होते हैं। ठीक है, अगर बाय द वे मिस्टेक आंसर में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो, अदरवाइज यहीं से डायरेक्ट पहुंच सकते हो आंसर पे, बहुत सारे तरीके मतलब रफ पे करके, बट वो दिक्कत हो जाती है कि अगर बाय द वे गलत हुआ तो दैट्स वाई प्रोसीजर कन्वर्ट किया। ये दोनों से 14 हो गए, 14 और ये 2 दोनों पैरेलल में है, फिर इनका कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ क्या हो गया, सीरीज में, फिर इनका कॉम्बिनेशन जो होगा इस 3 ओम के साथ क्या है, पैरेलल में, और फाइनली ये आंसर हो गया। ठीक है, एक बार रीचेक जरूर कर लेना, बना दो इसको।